हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स अकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। हम लोगों ने ये जाना कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस। हम लोगों ने ये भी समझा कि नेचर क्या होता है। तो हमने ये जाना पिछले क्लास में कि जो नेचर है, नेचर क्या है कि जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू साइंस वो सब नेचर है। और ये नेचर एक किसी फिक्स रूल के हिसाब से, फिक्स लॉ के हिसाब से काम करती है। और इस लॉ को ही जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग समझते हैं, जानते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और हम लोग पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, फिजिक्स जो पूरा है, फिजिक्स में जो भी हम पढ़ते हैं एक्चुअली वो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ते हैं। कैसे? तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर इन इट्स लॉज। तो जो नेचर के लॉ हैं, जो भी नेचर का लॉ है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के ही टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन हम ये देख सकते हैं कि द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका डिफिनीशन मैं यहाँ लिख देता हूं। द क्वांटिटीज in terms of which laws of physics are expressed are called फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यानी ऐसे क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक छोटा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन? तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो है कि हम लोग जानते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ऐसे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसे मतलब दो मास है, एक है m1, एक है m2, दोनों का बीच डिस्टेंस है r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इस दोनों के बीच में? g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस लॉ को किन किन क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है? देखो यहां पे देख, ये क्या है? फोर्स है। तो फोर्स क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हुआ? ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ये मास है, मास भी क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हुआ। यानी ये यूनिवर्सल लॉ जिन जिन चीजों के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस किया वो सभी चीजें क्या हैं? तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भी फिजिक्स के लॉ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो, तो फिजिकल क्वांटिटी का एक प्रॉपर्टी है। उसका क्या प्रॉपर्टी है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल। यानी उसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे कि हर चीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो फोर्स को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस लेंथ को मेजर कर सकते हैं। यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगा जिनके टर्म्स में फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस किया जाता है, उनको मेजर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल। कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो मेजरेबल नहीं है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। लेकिन तो है कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल बट ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मनी, पैसा
पैसा है, जैसे पैसा को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि 1 रुपया, 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 100 रुपया, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि पैसा का यूज़ किसी लॉ ऑफ नेचर को एक्सप्रेस करने में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी। और एक चीज हमने क्या जाना कि फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल, और द क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, अब बात आई कि फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल, तो उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो ये मेरा, मान लो कि ये बोर्ड है, मैंने कहा कि बोर्ड का लेंथ पता करो, तो लेंथ क्या है? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस बोर्ड का लेंथ हम कितना, कोई क्या बताएगा? जैसे मान लो हम कोई बताता है, जैसे बताता है कि 1.5 मीटर, ठीक है, तो मीटर क्या है? ये मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसके लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। बिना यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो पूछा जाए कि यहाँ थी, मान लो तुमने दुकान में तुमको चीनी खरीदना है, तो दुकानदार से क्या बोलोगे तुम? मान लो तो क्या कि मुझे 2 kg चीनी दो, 2 kg। क्या केजी क्या है? इट इज यूनिट। किसका यूनिट? यूनिट ऑफ मास। कोई कहे कि नहीं भाई मैं रोज 6 आवर्स पढ़ता हूँ, 6 आवर्स, तो 6 आवर जो है 6 आवर, तो ये आवर क्या है? यूनिट ऑफ टाइम है। जैसे कहे कि नहीं भाई हमारे घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका कितना वैल्यू है? उसका वैल्यू हम मान लो कहें कि 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, तो एम्पियर क्या है? ये यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। कोई कहे कि हमारे घर में जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना है? वो वोल्टेज है मान लो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो ये वोल्ट क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत है। बिना यूनिट के हेल्प के हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अब है कि यूनिट का हम लोग डिफिनीशन क्या दे सकते हैं? ठीक है, तो देखो यूनिट का डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं। देखो यूनिट का डिफिनीशन मैं लिख देता हूं यहां पे। यूनिट ऑफ physical quantity is a fixed standard value of it which is टेकन एज 1। ठीक है, जैसे मान लो लेंथ का यूनिट हमको बनाना है, हम क्या करेंगे? एक मान लो हम ये एक रॉड ले लिए, कोई रॉड ले लिए, और इसको मान लीजिए हम इसको 1 मान लिए, इसको हम 1 मीटर मान लिए, तो यही मेरा यूनिट हो गया। अब हम किसी चीज को मेजर करेंगे तो इससे कंपेयर करेंगे। अगर मान लो कोई चीज इसका डबल हो गया तो उसको क्या मानेंगे हम लोग? 2 मीटर। अगर कोई इसका 100 टाइम्स हो गया तो उसको क्या मानेंगे? 100 मीटर। अगर कोई जिसका आधा है, हाफ है, तो उसको क्या मिलेंगे? हाफ मीटर। कोई इसका 3/4 है, उसको क्या मिलेंगे? 3/4 मीटर। ठीक है, तो एक चीज और है कि मान लो कि मैंने एक रॉड लिया, उसको 1 मीटर मान लिया, किसी और ने एक और रॉड लिया, उसको 1 मीटर मान लिया। ठीक है, किसी और ने छोटा सा इसको 1 मीटर मान लिया। तो ऐसा करने से अगर सबको अपना अपना एक यूनिट ले ले तब तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्योंकि अगर सबका यूनिट अलग अलग होगा तो मैं पूछूंगा कि भाई इसका लेंथ बताओ, इस बोर्ड का लेंथ बताओ, तो जो बड़ा वाला बोलेगा कि भाई चलो 2 मीटर्स, दूसरा बोलेगा छोटा वाला थोड़ा 1.5 मीटर, जिसका बहुत छोटा है वो बोलेगा 5 मीटर्स। तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसका असली साइज, सही साइज के बारे में तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। तो देखो जो भी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी उसका इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी पूरी दुनिया में वो यूनिट सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे होगा?
तो देखो इसके लिए क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये फ्रांस में पेरिस के पास एक इंस्टीट्यूशन है, यही डिसाइड करता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। और यहीं पर देखो, तो वहीं पर यही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में एक प्लेटिनम इरेडियम का रॉड रखा गया है, एक रखा गया है रॉड, एक प्लेटिनम इरेडियम का, और उसी को मान लिया गया है मीटर। अब क्या किया गया है कि पूरी दुनिया में हर कंट्रीज में इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी, इस रड का डुप्लीकेट कॉपी पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया गया है, ताकि इससे क्या हो कि कोई भी मतलब लेंथ हो, पूरी दुनिया में लेंथ क्या हो, एक हो। ठीक है, यानी किसी चीज को मेजर करना है तो पूरी दुनिया मेजर करे तो उसको रिजल्ट क्या आए, सेम आए, इससे अच्छा होगा। क्योंकि अगर मान लो माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8.5 किलोमीटर, मतलब इतना मीटर, अगर सबका यूनिट सेम होगा मीटर का तो सब कंट्री के लोग जितना ही मेजर करेंगे। लेकिन किसी का बड़ा किसी का छोटा होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो ठीक उसी तरह देखो मास है, तो मास क्या है, मास का जो वहीं पे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स जो पेरिस में है, वहां पे एक प्लेटिनम इरेडियम का एक टुकड़ा रखा हुआ है और उसको 1 kg मान लिया गया है। अब इसी से मास को कंपेयर किया जाता है। अगर किसी चीज का इससे दुगना होगा मास तो उसको 2 kg मानेंगे, इससे 100 गुना होगा तो 100 kg मानेंगे, इसका आधा होगा तो ½ kg मानेंगे। ठीक है, तो अब फिर इसी का कॉपी पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया में मास का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि किसी चीज के यूनिट को डिसाइड किया जाता है, मतलब, और हम कह सकते हैं कि इस तरह से किसी चीज के यूनिट को डिफाइन किया जाता है। कैसे, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं और उसी से कंपेयर कर करके हम उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ एक बात आती है कि देखो फिजिकल क्वांटिटीज जब फिजिक्स पढ़ोगे, अभी तो हम लोग फिजिक्स की जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हर चैप्टर में कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या सबका हम अलग अलग डिफिनीशन हम तैयार करेंगे, अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे? तो अगर ऐसा करने लगे हम तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हंड्रेड्स को डिफाइन करना, 100, 200, 300, 500 फिजिकल क्वांटिटीज है, बहुत सारी अनगिनत है, उनको अलग अलग डिफाइन करना थोड़ा एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि सबको डिफाइन नहीं किया जाएगा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें से कुछ को सेलेक्ट करके उसको डिफाइन किया जाएगा और बाकी को इन्हीं से डिराइव किया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनीशन ऑफ देयर यूनिट्स उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक है यूनिट को, फिजिकल क्वांटिटीज को यानी यहां लिखते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स on the basis of their units। पहला कौन सा है, फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज
हुज यूनिट्स आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली, यानी उसके यूनिट को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया गया और वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है उसका यूनिट। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, यूनिट्स आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव किया जाता है। कैसे डिराइव किया जाता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ही या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखो, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? देखो, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको फंडामेंटल माना गया और बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी को जितने भी इन्हीं 7 से डिराइव किया गया, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके या फिर आपस में डिवाइड करके। ठीक है, तो चलिए वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है वो हम लोग समझते हैं। तो देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें कौन है? मैं यहां लिख देता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज फिर इसका ऐसा यूनिट लिख देते हैं, ऐसा यूनिट, और यहां पे इसका है सिंबल। तो पहला है लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसको डिनोट कैसे करते हैं? एम से, स्मॉल एम से। दूसरा है मास। मास का क्या होता है ऐसा यूनिट? किलोग्राम। इसका क्या होता है ऐसे? केजी। तीसरा है टाइम। टाइम क्या होता है? सेकंड। इसका डिनोट करें स्मॉल एस से। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट। इसको कहते हैं एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं। पांचवा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसका क्या होता है? केल्विन। इसको डिनोट करते हैं इसका ऐसा के से। छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको बोलते हैं हम लोग मोल। इसको डिनोट करते हैं MOL, मोल से। ठीक है। 7 है तुम्हारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं कैंडेला से। इसको स्मॉल सी स्मॉल डी। ठीक है, तो यही है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है हम इसी से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम बताते हैं आपको। जैसे स्पीड बराबर क्या होता है? लेंथ बाई टाइम। यानी लेंथ को टाइम से डिवाइड किए तो हमको क्या मिल गया? स्पीड को अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ा, लेंथ को ही टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिला? स्पीड। उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट को टाइम से डिवाइड की मल्टीप्लाई कर दी तो हमको क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे मान लो तुम्हारा, उसको हम मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके उसको देखो। अब देखते हैं फोर्स को।
फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अब जो एक्सेलरेशन है, अब देखो इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो मास चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक टाइम पहले से यहां पे है ये, तो टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फोर्स को भी हमने तोड़ दिया किसमें? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। ठीक है, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमने मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम को आपस में मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो हमको क्या मिला? फोर्स। तो इसी तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको चाहिए तो इन्हीं सातों फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके उसको हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और है कि देखो कि ये सात ही, ये मतलब जो सात हैं, ये सातों फिजिकल क्वांटिटी क्यों लिया गया? देखो साइंटिस्ट ने ये देखा कि सातों को अगर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिराइव कर सकते हैं जितना भी है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि ये सातों ही लिया जाए, हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी ना माने, हम किसको माने? स्पीड को, स्पीड को फिजिकल क्वांटिटी माने। ठीक है, तो देखो जब मेरा लेंथ था स्पीड फिजिकल क्वांटिटी, तो स्पीड क्या था? लेंथ को हम लोग टाइम से डिवाइड करते थे। जब लेंथ मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था तो टाइम से डिवाइड, टाइम भी फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, तो दोनों को डिवाइड करने पे हमको क्या मिलता था? स्पीड मिलता था। ठीक है, तो अब जब मेरा स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया और लेंथ, तो लेंथ मेरा क्या बन जाएगा? लेंथ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। तो लेंथ बराबर क्या हुआ? लेंथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिला? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। ये तब होगा जब हम स्पीड को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, एक चीज और है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे उनको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे इनको हम लोग कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो हाँ, इसको तो फंडामेंटल और डिराइव करके दो और यूनिट होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।